हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट। ये है आपका सेट नंबर 7। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं सेट नंबर 7। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावित पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर, दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। मतलब किस जगह पे मिलते हैं या काटते हैं आपको बताना है, जो कि प्रस्तावित पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन है ग्वालियर, झांसी, भोपाल और सागर। तो ध्यान में रखिएगा, ये जो आपको काटते हैं या मिलते हैं कहाँ पे, तो झांसी में। जी हाँ फ्रेंड, ध्यान में रखिएगा, ये झांसी में ही क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारामैया, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए आप लोग, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडियन स्ट्रगल किसके द्वारा लिखा गया है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल बुक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, निम्नलिखित राज्यों में से स्थित है, यानी कि वह किस राज्य में पड़ता है, आपको ये बताना है। देख सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो होता आपका क्या, सुभाष चंद्र बोस। या पूछा जा सकता था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1938 का अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता की थी, वो कहाँ पे हुआ था, तो वहाँ आंसर होता हरिपुरा। लेकिन इस बार क्या पूछा गया कि बताइए कि हरिपुरा जो जगह है वो कहाँ है, किस राज्य में? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। गुजरात, हरिपुरा जो है आपका गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ है। क्या अर्थ होता है वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्ति? बैंक में जमा जिसका निवेश नहीं किया जाता, पूंजी परिसंपत्तियां जो प्रयोग में नहीं है, ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती, या कम ब्याज वाले ऋण। तो आपको बताना है कौन इसमें से गैर निष्पादनीय परिसंपत्ति है, जल्दी से बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम वसूली नहीं होती, वही होता है गैर निष्पादित परिसंपत्तियां। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन विस्तार लगभग कितने प्रतिशत होगा? आपको बताना है कि भारत में वनों का प्रतिशत कितना है। तो ध्यान में रखिएगा, वन का प्रतिशत जो है वो 21 पॉइंट समथिंग है। तो यहाँ पे पॉइंट में कोई ऑप्शन नहीं है और 21 आपको दिख रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। एनरॉन पावर परियोजना कहाँ स्थित है? एनरॉन पावर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तो आपको बताना है कि कहाँ पे, अमरावती, नांदेड़, मुंबई या दाभोल। तो ध्यान में रखिएगा, एनरो जो विद्युत परियोजना है ये आपके दाभोल में पड़ता है। जी हाँ, ये दाभोल में पड़ता है, मगर अगर स्टेट की बात करें तो स्टेट हो जाता है क्या, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के चक्कर में कहीं आप लोग मुंबई टिक करके ना आ जाइएगा, ये गलत हो जाएगा, दाभोल आपका सही होगा। इसमें से किस पुरुष खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 खिताब जीता था? कोई ज़रूरी नहीं है, मगर तब भी नॉलेज के लिए जान लीजिए, पूछा जा सकता है। तो वो थे आपका एलियूद किपचो। एलियूद किपचो वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के खिताब जीते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके बदले रिप्लेसमेंट में ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई थी? आपको बताना है कि किसको बंद करके ग्राम समृद्धि योजना चलाई गई थी। इंदिरा आवास योजना, जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना या IRDP? तो जल्दी से कमेंट में कमेंट करके बताइए कि किसके ग्राम समृद्धि योजना किसके जगह पे चलाई गई थी। तो ये चलाई गई थी IRDP। जी हाँ, इंडियन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बंद करके क्या चलाया गया था? ग्राम समृद्धि योजना। हमारे राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग के मध्य स्थित धर्म चक्र का रंग क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सागरीय नीला। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, पटना में गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और खास करके बिहार दरोगा या BPSC के लिए क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कि पटना गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। ऑप्शंस हैं आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, वारेन हेस्टिंग्स या सर जॉन शोर। जल्दी से बताइए, फिर हम आपको बताते हैं इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक कि आप लोगों ने सही आंसर टिक कर लिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जल्दी से आप लोग कॉर्नवालिस का कार्यकाल कमेंट में कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि सारे राज्यों में विधान परिषद नहीं होता है। जो सिफारिश करता है उसी राज्य में केंद्र के अनुशंसा पर केंद्र द्वारा संसद बना देता है, वहाँ पे क्या आपका विधान परिषद। तो क्या संसद द्वारा सृजन या समाप्ति? तो सृजन या समाप्ति तो तुरंत हम लोग टिक कर सकते हैं संसद द्वारा, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि सारे ऑप्शन पढ़ना जरूरी हो। किसी राज्य के राज्यपाल की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा, ये तो कतई नहीं होता है। मंत्रिपरिषद की संस्तुति पर राज्यों के राज्यपाल द्वारा, ये भी नहीं होता है। राज्य विधानसभा में तथ्य संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद। एग्जैक्ट आंसर क्या है आपका? डी होगा, क्योंकि राज्य के विधानसभा में जब संकल्प पारित करके केंद्र के पास भेजा जाता है तब केंद्र इसको समाप्त या गठन कर सकता है, ऐसे केंद्र नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया? तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए किस युद्ध के बाद। जल्दी से बताइए। चौसा का युद्ध, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो देखिए, चौसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो शेरशाह सूरी और किसके द्वारा, हुमायूं। तो ये तो मतलब कि मुगल काल में चला गया, उस समय कोई वर्चस्व नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का। बचा प्लासी और बक्सर। तो प्लासी 1757 और बक्सर 1764। तो ये दोनों युद्ध जीतने के बाद उनका वर्चस्व बढ़ गया था, लेकिन फाइनली जो बक्सर का युद्ध हुआ था ये जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पे शासन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से यूरोपीय व्यापारी बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? बताना है वो कौन सा व्यापारी था जो सर्वप्रथम बिहार में आए। तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज या फ्रांसीसी। तो जो बिहार में सबसे पहले आए थे वो आए थे आपके पुर्तगाली। इंडिया में भी सबसे पहले अगर व्यापार करने आए थे तो पुर्तगाली, वास्को डी गामा 1498 कालीकट। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ या ऑस्ट्रेलिया। तो कर्तव्य जो लिया गया वो रूस के संविधान से लिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन विकास बैंक का मुख्यालय आपको बताना है। नई दिल्ली, टोक्यो, कोलंबो, मनीला। तो एशियन विकास बैंक का मुख्यालय जो है वो मनीला, फिलीपींस में पड़ता है। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? देखिए, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जा रहा किस संविधान संशोधन द्वारा या किस वर्ष किया गया, पूछ रहा है कि किस ढंग से। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा, संवैधानिक संशोधन द्वारा, कार्यपालिका के आदेश द्वारा या संसदीय विधान द्वारा। थोड़ा सा आपको क्वेश्चन एक तरह से क्या किया, टफ किया गया है ऑप्शन में जो दिया है, तो जल्दी से आप लोग बताइए। तो अभी हम बताए भी हैं कि संवैधानिक संशोधन ही द्वारा किया गया था। अब आपको बताना है कि ये कौन सा संशोधन और कब, कौन सा संशोधन और कब किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन था, 61वां संविधान संशोधन था। ईयर आप लोग बताएंगे, ईयर हम नहीं आपको बताएंगे। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन क्या है? अस्थायी निकाय, वार्षिक निकाय, त्रिवार्षिक निकाय, पंचवार्षिक निकाय। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन आपका क्या है? अस्थायी निकाय या पंचवार्षिक निकाय? कैसे कि वार्षिक और त्रिवार्षिक का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जल्दी से आप लोग बताइए। हर एक मतलब कि जैसे कि लोकसभा का सेशन शुरू होता है तो राष्ट्रपति वित्त आयोग के क्या करता है, गठन करता है हर एक 5 वर्षों पे, तो होता है 5 वार्षिक निकाय होता है, ध्यान में रखिएगा। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है राज्यों का संघ, महासंघ, एकात्मक राज्य, राज्यमंडल। तो आर्टिकल 1, भारत क्या है? राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन, सर कैरिल रेडक्लिफ, सर स्टोफर्ड रेडक्लिफ और लॉरेंस। बहुत लोग क्या करते हैं, रेडक्लिफ याद करके रखते हैं, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में 2 रेडक्लिफ है। तो कौन सा रेडक्लिफ होंगे, जल्दी से आप लोग बताइए। तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन बी, सर कॉरिल रेडक्लिफ। ध्यान में रखिएगा, ना कि स्टोफर्ड रेडक्लिफ। इनमें से किन दो ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? जी हाँ, बाल शांति पुरस्कार किनको दिया गया था? ग्रेटा थुनबर्ग, काफ़ी नाम फेमस हुआ था, तो ध्यान रखिए। ग्रेटा थुनबर्ग तो एक थे, और दूसरा नाम आपको बताना है, तो वो हैं डिवीना मेलो, ऑप्शन बी। संविधान की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? न निर्माण पूछा है, न विचार पूछा है, ध्यान रखिए। यहाँ पर संकल्पना पूछा गया है, कॉन्सेप्ट। तो जो संविधान की संकल्पना यानी कि कॉन्सेप्ट का सबसे पहले का बात किया जाए, तो जल्दी से बताइए आप लोग। वो है जापान। और हम जान रहे हैं क्वेश्चन बहुत लोग गलती किए होंगे, बहुत लोग क्या मारेंगे, इंग्लैंड। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट में विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। स्टेट में स्टेट को, यूनियन में यूनियन को, और कंकरेंट लिस्ट दोनों को। लेकिन राज्य द्वारा बनाया गया कानून केंद्र द्वारा भी बना दिया जाता है, तो राज्य वाला ऑटोमेटिक निरस्त हो जाता है। निम्नलिखित में कौन भारत के व्यापारी बैंकों की देनदारी में सबसे महत्वपूर्ण अंश है? मांग जमाए, सावधि जमाए, अंत बैंकिंग देनदारी या अन्य उधार ली गई। तो ध्यान रखिएगा, सावधि जो जमाएं होती है वही भारत में व्यापारिक बैंकों में देनदारी की सबसे महत्वपूर्ण अंश है। एक ही बार अगर सारे लोग अपना पैसा निकाल ले तो बैंक दिवाली है।
भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या है, ये तो आपको डाटा है, याद करने वाला क्वेश्चन है। तो एग्रो इकोलॉजिकल जोन की जो संख्या है वो है आपका 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की? वारंगल, नागलापुर, उदयगिरी या चंद्रगिरी? जल्दी से बताइए लोग, कृष्णदेवराय ने किस नगर की स्थापना की थी? तो नागलापुर। जी हाँ, नागलापुर की स्थापना कृष्णदेवराय ने की थी। अगर बात करें कृष्णदेवराय कब से थे, तो ये आपको 1500 समथिंग बाबर के टाइम पे थे। नाभिकीय न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से एक ईंधन का काम करता है, कोयला, यूरेनियम, रेडियम या डीजल? तो नाभिकीय कोयला तो इस्तेमाल होगा नहीं, तो बचा क्या आपका? रेडियम, डीजल भी इस्तेमाल नहीं हुआ, रेडियम और यूरेनियम। तो बताइए जल्दी से कि क्या हो सकता है? यूरेनियम। जी हाँ, डेफिनेटली यूरेनियम होता है, थोरियम इस्तेमाल होता है, रेडियम का इस्तेमाल नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल पदार्थ का घनत्व, डेंसिटी, गर्म करने पर, कोई भी चीज़ को तरल को गर्म कीजिएगा तो उसका क्या हो? घनत्व, डेंसिटी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? उद्यमी हेल्पलाइन जो है किसके लिए है? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उपक्रम के लिए, बड़ी पूंजी वाले उद्योग के लिए, महिला उद्यमियों के लिए, या कृषि में प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने वाले कृषकों के लिए? जल्द से जल्द अपना आंसर टिक करें। तो जो उद्यमी हेल्पलाइन है वो बनाया गया है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपकरण के लिए। एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य को संसद में नामित किया जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, कितने? तो जी हाँ, लोकसभा में अगर इन लोग का प्रतिनिधित्व नहीं आता है तो 2 लोग का राष्ट्रपति क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? 165 फीट, 165 मीटर, 60.5 फीट या 16.5 मीटर? देखिए ये तो सही है कि 16.5 होता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि फीट या मीटर, फीट या मीटर, जल्दी से बताइए क्या होगा? इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो 16.5 मीटर होता है, न कि फीट। कितना? मीटर में होता है 16.5 मीटर। ध्यान में रखिएगा, फीट टिक करके मत आ जाइएगा लोग। यूरोपीय संघ ने 7 देशों को टैक्स हेवन की अपनी सूची से हटा दिया, विकल्प में कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है? करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अगर बात करें कि कौन उसमें शामिल नहीं, तो स्विट्जरलैंड, सर्बिया और फिजी को तो हटाया गया था, यानी कि यहाँ पे जो आंसर होगा होगा कोस्टारिका, क्योंकि इसको नहीं हटाया गया। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? अगर मेरा टोटल आप सेट देखते होंगे तो आई थिंक कि 6 नंबर सेट में ही आपको बताया गया था कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइपोक्लोराइड। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका सोडियम हाइपोक्लोराइड। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25 या 50? तो पानी पीने से आपको कोई भी कैलोरी नहीं मिलती, यानी कि 0। लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की न्यूनतम इकाई आपको बताना, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रम या फर्मी मीटर? तो न्यूनतम पूछा जाए तो हो जाएगा फर्मी, क्योंकि फर्मी होता है 10⁻⁻⁵।
तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है असम राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में, कर्नाटक राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। तो ये प्रेजेंट है आपका कहाँ पे? आंध्र प्रदेश राज्य में। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल, सत्येंद्र बोस, जॉन्स जैकब बेर्जेलियस या अल्बर्ट आइंस्टीन? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेकरल। और रेडियम की खोज तो मैडम क्यूरी। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? किस अम्ल का उपयोग बताना है आपको बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टर्टेरिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्टेरिक अम्ल का इस्तेमाल आपको बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सिंपल सा एक मैथ का क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह पे कुछ नहीं, आपको एक्सपुट कर देना है और इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, यानी कि दोनों का, यानी कि अंडर रूट में आएगा, किसी का स्क्वायर होगा। तो 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौके 24, यानी कि 4, यानी कि यूनिट डिजिट पे आपका 4 आएगा। और 4 यानी कि 2 का ही स्क्वायर हो सकता है, और किसका, या तो 8 का हो सकता है। तो 8 तो किसी का यूनिट डिजिट है नहीं, यानी कि आपका जो 72 होगा वही करेक्ट है। आप लोग सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। फिर आपका एक मैथ्स का परसेंटेज का बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को और कॉपी पेन उठाइए और जल्द से जल्द सॉल्व कर लीजिए। फिर यहाँ पे एक मैथ का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस राज्य के अयोग्य विधायकों पर बड़ा फैसला देते हुए उन्हें भी चुनाव लड़ने की इजाज़त दी है? तो ये देखिए उस समय का करंट मुद्दा था। कर्नाटक में कुछ जो विधायकों के क्या कर दिया गया था, वहाँ के जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उनके द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने केस किया और जीता। तो ये हो जाएंगे आपके कर्नाटक। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये भी मैथ। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो पानीपत की लड़ाई 1526, उसके बाद मुगल शासन का शुरू। ये मैथ क्वेश्चन है, ये भी आपका मैथ, ये भी मैथ। यहाँ है क्वेश्चन, हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताइए, 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? है नहीं, क्योंकि अब तो 2020 चल रहा है। तो ध्यान में रखिएगा, साहित्य कौन लिखेगा? जो हाथ से लिखेगा, यानी कि पीटर हैंड के हाथ से जो लिखा वो साहित्य, और उसी को दिया गया, यानी कि पीटर हैंड के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता का अधिकार किसे प्राप्त है? जी यहाँ पे पूछ रहा है वैधानिक सत्ता का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद या संसद? तो वैधानिक अगर बात किया जाए सत्ता, तो है आपका पार्लियामेंट, यानी कि संसद को। सेरेब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधित विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है किस में? वृद्धों में, यानी कि बूढ़े लोगों में, बुजुर्गों में, या ड्रग नशेड़ियों में, छोटे बच्चों में, महिलाओं में? तो ये आपको अधिकतर देखने को मिलेगा छोटे बच्चों में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम मूल्लेख हुआ है? यानी कि अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में है? तो गुर्जरा, अरोरा, ब्रह्मगिरी और सारनाथ। तो गुर्जरा और महरौली अभिलेख में आपका नाम अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि यहाँ पे गुर्जरा आपका सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिलों में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टाने को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई थी, वह कितनी प्राचीन थी? जी हाँ, कितनी प्राचीन थी आपको बताना है। 8वीं सदी, दूसरी सदी, छठी सदी या चौथी सदी? तो ये आपकी अगर बात करें, बनाया गया था दूसरी सदी। जी हाँ। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय नेताओं से वार्तालाप किया था। आपको बताना है कि किससे पहले, उसके बाद किस किस से बात किए थे। तो अगर सबसे पहले बात किया जाए तो उन्होंने जवाहरलाल नेहरू, उस समय के भाई हीरो थे। उसके बाद किससे मिलेंगे, सबको जानता है, महात्मा गांधी, फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल और फिर मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन एक करेक्ट है। ये आपका है रीजनिंग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया था। तो मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किस धर्म से लिया था? तो पारसियों से लिया था, क्योंकि पारसियों में नवरोज मनाया जाता था। सूचना का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? एक राजनीतिक अधिकार है? बिल्कुल नहीं। एक संवैधानिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, या एक सामाजिक अधिकार है? तो जो ये आपका है विधिक, यानी कि कानूनी अधिकार है। गुलामगिरी का लेखक कौन था? जी हाँ, गुलामगिरी का लेखक आपको बताना है। B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी या पेरियार? तो गुलामगिरी लिखा गया था ज्योतिबा फूले के द्वारा। सत्यशोधक समाज की भी स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 7 नवंबर 2019 को किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाले उत्पाद और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया था? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मध्य प्रदेश? तो उस समय अगर बात करें नवंबर 2019 में, तो पश्चिम बंगाल ने इस बैन लगाया था। वायुमंडलीय की ओजोन परत वर्षा करती है, प्रदूषण उत्पन्न करती, पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जीवन की रक्षा करती है, हाइड्रोजन उत्पन्न। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग भी जानते होंगे कि क्या करती है ओजोन? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यहाँ पे है नदियाँ दिया हुआ है और आपको उसको मैच करना है कि कौन सी नदी किससे मतलब कि कहाँ से निकलती है। जी हाँ, निकलने का ही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए, सोन कहाँ से निकलती है? सोन निकलती है आपके अमरकंटक से, यानी कि C का 3। तो C का 3 किस किस में है? 2 में है, A और C में। तो B और D हमको ज़रूरत नहीं है। सरयू कहाँ से निकलती है? तो सरयू का अगर बात करें तो निकलती है नामपा, नेपाल से। तो यानी कि A का 1 किस में है? तो हो जाएगा ऑप्शन C। अब आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे ऑप्शन है नहीं वैसा। मैथ का क्वेश्चन है ये, यहाँ पे नीचे रीजनिंग, फिर रीजनिंग। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम UNWFP ने भारत में किस नाम से भुखमरी निपटाने हेतु एक अभियान आरंभ किया है? फीड आवर फ्यूचर, नो टू हंगर, स्टॉप मैल न्यूट्रिशन, या यूनाइटेड अगेंस्ट हंगर? तो उन्होंने किया था फीड आवर फ्यूचर। भारत का पहला अस्थि बैंक, बोन बैंक, स्थापित कहाँ पे किया गया है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो स्थापित किया गया है चेन्नई। यहाँ आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? लेडी कैथरीन मेयो, अनहैप्पी इंडिया? नहीं, अनहैप्पी इंडिया तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मदर इंडिया क्या किया है? सुभाष चंद्र बोस, माई मदरलैंड। जयप्रकाश नारायण संघर्ष की। देखिए, जयप्रकाश नारायण वाला बिल्कुल आपका क्या है, सही है, क्योंकि संघर्ष की ओर जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो शून्यता का सिद्धांत अगर सबसे पहले प्रतिपादित करने वाले वो हैं आपके नागार्जुन। परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसको प्राप्त हुआ था? करण सिंह, आर.एन. राणे, सोमनाथ शर्मा, पीरू सिंह। तो सोमनाथ शर्मा 1948 वाले में सबसे पहले इनको क्या मिला था? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मिलता है जब युद्ध में शहीद हो जाते हैं। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है किसको? संकपर्ण तथा वसुदेव से, संकपर्ण तथा प्रद्युम्न से, संकपर्ण प्रद्युम्न वसुदेव से, या केवल वसुदेव से? तो ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ये केवल वसुदेव से है। गति का प्रेरक कार्य होता है, गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? हृदय स्पंदन कम करना, या हृदय स्पंदन को समन्वित करना, हृदय स्पंदन बढ़ाना, हृदय के रुधिर के प्रवाह को तेज करना। तो इसका जो काम होता है हृदय स्पंदन को समन्वित करना, यानी कि बैलेंस। लौह आवश्यक है हेमोग्लोबिन और आरबीसी निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने, शरीर में ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी ही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर। एमएक्स एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को क्या कहा जाता है? साउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन, या नेक्स्ट फंक्शन? तो एमएक्स एक्सेल में जो एक फंक्शन के दूसरे फंक्शन को कहते हैं नेक्स्ट फंक्शन, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर जो है वो आउटपुट होता है, वो आउटपुट देता है। सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है, उस समय सूर्य की लालिमा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है लालिमा? बिल्कुल नहीं। सूर्य लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। किस भारतीय एयरलाइंस ने अपने एक विमान के टेल पर सिख धर्म का प्रतीक चिन्ह ओंकार बनाया है? याद है लोगो? तो यह है आपका एयर इंडिया, ध्यान में रखिएगा। जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? आपको बताना है कि जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है। सिंपल सा, कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। 100 डिग्री पे क्या होता है? वाटर बॉयल होता है। किस अनुच्छेद में राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद में है? 153 के तहत, 154 के तहत, 155 के तहत, 156 के तहत? देखिए ऑप्शन कितना आपको क्लोज दिया गया है, 155 के तहत। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तक्षशिला, अंतरिक्ष खेड़ा, कौशाम्बी, या हस्तिनापुर? तो जो अगर लौह धातु तो अंतरिक्ष खेड़ा से मिला गया है, अंतरंगी खेड़ा से ही आपको क्या मिला था? लौह धातु। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया किस सूक्ष्मजीव के कारण होती है? निमोनिया बताना है आपको। तो निमोनिया जो होता है प्रोटोजोआ, फंगस, वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया से। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ भरपूर विटामिन ए होता है? तो लीवर ऑयल, यानी कि कॉड यकृत ऑयल जो होता है वो विटामिन ए से परिपूर्ण होता है। नीचे का जो क्वेश्चन है वो रीजनिंग का बचा हुआ पार्ट है, उसमें भी पूरा क्वेश्चन नहीं है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको लिए हेल्पफुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।